सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में यहाँ, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर तुम संभल सको तो चलो। मोदी जी ने महाराष्ट्र की रैली में एक नारा दिया जो कि धुले में थी। मोदी जी ने कहा कि हम एक है तो सेफ है। अब ये किन लोगों के लिए? तो सिंपल सी बात है, ये हिंदुओं के लिए। मतलब कि हिंदुओं को कहा कि जातियों में मत बटे, एक साथ होके हिंदू बीजेपी और महायुति को वोट करे। लेकिन मैं आगे एक बात बता दूं, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी है, उन्होंने भी एक स्लोगन दिया है कि बतेंगे तो कटेंगे। ये सीधी सीधी बात है, ये स्लोगन राहुल गांधी जी के जो कास्ट पॉलिटिक्स है और कास्ट सेंसस का मुद्दा है उसे काउंटर करने के लिए। मैं आगे एक और चीज बता दूं कि ये जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए पे बहुत भारी पड़ी थी, इसीलिए एनडीए ने बहुत सारी सीट लोकसभा में गंवाई। अब आगे मैं ये बता दूं कि राहुल गांधी जी मुद्दा उठा रहे कि ओबीसी, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग को हम हमारे भारत को कैसे उज्जवल बनाना है, उसमें उन लोग की राय नहीं ले रहे। आगे मैं एक और चीज बता दूं कि राहुल गांधी जी ने भी मोदी जी पे जमकर हमला बोला झारखंड की रैली में। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि मोदी जी जो है वो कास्ट सेंसस नहीं करवाना चाहते क्योंकि इससे एनडीए की पोल खुल जाएगी। मोदी जी ने राहुल गांधी जी से कहा कि ये तो युवराज है कांग्रेस के, इनके जो डैडी थे, इनके जो पिताजी थे, वो तो रिजर्वेशन के खिलाफ थे हमेशा से। उन्होंने कभी भी आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए सोचा ही नहीं, लेकिन अब ये दिखावा कर रहे हैं कि हम आदिवासी, पिछड़े वर्ग और दलित की चिंता करते हैं, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। मोदी जी ने यह भी कहा कि सावरकर जी पे और बाला साहब ठाकरे जी पे 15 मिनट के लिए भी राहुल गांधी जी भाषण नहीं दे पाएंगे। उनको अभी मना किया गया है कि वीर सावरकर जी पे कोई टिप्पणी करे, क्योंकि इससे उनके एयरलाइंस को भी नुकसान हो सकता है और उनको भी नुकसान हो सकता है। आगे मैं बता दूं कि वीर सावरकर जी पे राहुल गांधी जी पहले भी हमला कर चुके हैं, लेकिन अब आप थोड़े टाइम से देखोगे तो राहुल गांधी जी ने वीर सावरकर जी पे कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है उन्होंने राहुल गांधी जी को मुंह पे कह दिया कि अगर आप वीर सावरकर जी पे टिप्पणी करोगे तो ये हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो हमारे आदर्श है। इसीलिए राहुल गांधी जी अब वीर सावरकर जी पे कोई टिप्पणी नहीं करते। आगे मोदी जी ने यह भी कहा कि जो महात्मा गांधी जी थे वो तो कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे आजादी के बाद, क्योंकि उनको भी पता था कि आजादी के बाद कांग्रेस सिर्फ लूट मचाएगी, कांग्रेस देश का विकास नहीं करेगी। कांग्रेस हमेशा से ही बाबा साहब आम्बेडकर के विरोध में रही है और हमेशा से ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम किया है, और आज भी वो चाहते हैं कि 370 आर्टिकल वापस आए, जो कि सीधा सीधा बताता है कि कांग्रेस पाकिस्तान को समर्थन करती है और कांग्रेस एक देश विरोधी पार्टी है। जहां जहां पे देश का नुकसान हुआ है हिस्ट्री में, आप देख लीजिए, वहां पे कांग्रेस का नाम होगा ही होगा, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। संजय राउत और जितने भी विपक्ष के बड़े नेता है उन्होंने ये कह दिया कि योगी जी और बीजेपी का जो नारा है वो यहाँ पे नहीं चलेगा, कोई बटेगा नहीं, कोई कटेगा नहीं, सब एक साथ होकर महाविकास अघाड़ी को वोट देंगे और महाविकास अघाड़ी की ही सरकार बनेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिस जोश में है वो तो यही बताता है कि वो इजीली कुर्सी को छोड़ेंगे नहीं जो महायुति के पास है भी महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र जो है हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, सबसे ज्यादा पैसा महाराष्ट्र के पास है। इसीलिए जो भी महाराष्ट्र में जीतेगा वो पूरे इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल को कंट्रोल करेगा। अब आगे क्या होगा तो आगे मैं बता दूं कि अभी वार और तेज हो गए। अभी योगी आदित्यनाथ जी महाराष्ट्र की और रैली करेंगे। एक और बात बता दूं कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव है, जो कि अब थोड़े ही दिन बचे। लेकिन एक और बात बता दूं कि लास्ट के एक वीक में भी बाजी पलट सकती है। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, चुनाव के एक दिन पहले भी हो सकता है कि जिसकी सरकार बनने वाली हो उसकी ना बने और लोग दूसरे जो अपोजिशन है उसको वोट करके आ जाए। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि उद्धव ठाकरे जी और राहुल गांधी जी मोदी जी के ये आरोप जो है उस पे कैसे जवाब देते हैं। मुझे तो लगता है कि अब जो जंग है वो और तेज होगी। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।